जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये जो प्रश्न है सब प्रकाश चैप्टर प्रकाश के सभी प्रश्न हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्नों की संख्या 179 है। दोस्तों, आज हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन कवर करेंगे और बाकी भी अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी प्रोटॉन। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की जाती है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी ध्रुवण। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी मैक्सवेल ने। साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी यानी मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर आंसर ए यानी ग्रेमल्डी ने। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर बी यानी ध्रुवण। नेक्स्ट है, किस अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़न कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी यानी विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? यानी प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी यानी व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, यानी प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी यानी तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। यानी प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, यानी प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य की इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आंसर बी यानी 4 के × 10⁹ किलो पर सेकेंड। और नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका राइट आंसर आंसर सी यानी रोमर ने। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो साथियों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी यानी निर्वात में। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी यानी वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम से होती है। यानी जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी सबसे पहले जल में, फिर कांच में, फिर हीरे में। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? यानी साथियों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर आपका सी, यानी 1 सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी 3 के गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी किरीट, यानी कोरोना। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण अगर लगा है तो कितने समय तक रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी, यानी 460 सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर ए, चंद्रमा बीच में आ जाती है। साथियों ध्यान दीजिए, ये आपका सूर्य हो गया और एक तरफ हो गई आपकी पृथ्वी, तब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। यानी सूर्य का फोकस यहाँ चलता है लेकिन पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कर देते हैं। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी प्रतिपाद, यानी अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो साथियों एक काटा हुआ हीरा तो क्यों जगमगाता है? तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंसर बी, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को अपने पैर मुड़े हुए और छोटे दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ये किस कारण से होता है? यानी उसके पैर मुड़े हुए और छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपना वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्ध के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंसर बी, यानी सघन माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष बनने का कारण, तो इंद्रधनुष किस कारण से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, यानी वायुमंडल में सूर्य की किरणें का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट है मृग तृष्णा उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी यानी एंडोस्कोपी आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। नेक्स्ट है एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किस समृद्धि के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों ध्यान दीजिए, कहीं पे भी अगर जल की बात आए, अगर कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है तो तुरंत आपका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है सूर्य की किरण सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी काश से वाई में जाए। नेक्स्ट है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर किस कारण से ऐसा प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है मारीचिका का उदाहरण है दोस्तों, मारीचिका का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, यानी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं, यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी 7 रंग। नेक्स्ट है हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी समग्र आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, तो इसमें 4 चीज दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी दूसरा और तीसरा सही माना जा रहा है, दूसरा और तीसरा। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। नेक्स्ट यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है, यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट है किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आंसर सी, यानी प्रकीर्णन के द्वारा। नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी आवृत्ति समान बनी रहती है। नेक्स्ट आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, यानी आकाश नीला किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो विसरण किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी धूल कण से। नेक्स्ट है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, यानी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, यानी काला। नेक्स्ट है एक गोलाकार वाई का बुलबुला
किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। यह बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी अपसारी लेंस। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो रेलवे का सिग्नल उग्नल होता है उसमें भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए यानी प्रकाश प्रकीर्ण सबसे कम होता है, यानी ये प्रकाश फैलता नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र क्यों नीला प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान के लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी यानी प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? यानी इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उनसे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? यानी सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? तो साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर बी यानी इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? यानी पेरिस्कोप बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी यानी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये किस कारण से बनता है साथी? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट है, पिछली साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है गाड़ियों में साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडल अपवर्तन का परिणाम नहीं है? यानी निम्न में से वायुमंडल अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण, यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर आपका ए यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं यानी दांतों के डॉक्टर। नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? तो इसका राइट आंसर आंसर डी यानी पारवलिक दर्पण। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए यानी अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए, दांत के डॉक्टर भी अवतल दर्पण और दाढ़ी बनाने वाले भी, इनमें से कौन सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो 67 का हो जाएगा आपका सी यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? यानी तब हम गाड़ी चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसके पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मानव के आँखों की रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई होती है, यानी किसी व्यक्ति के पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या, यानी दो इस तरीके से प्रतिबिंब रख दिया जाए तो इनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी अनंत। नेक्स्ट देखते हैं, दो समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा जाए तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण के प्रति मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी 3। नेक्स्ट, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने कोण होने चाहिए? तो कितने कोण होने चाहिए? तो दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी 90 अंश। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 अंश कोण का अनंत है के बीच खड़ा हो तो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? यानी 90 अंश पे आप जा रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई रखा गया तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे, अगर 60 अंश पे कोई चीज़ रखा गया है तो वो कितने प्रतिबिंब बनाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी 5। 90 अंश पे 3 और समांतर पर अनंत और 60 अंश पे 5 प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस वह होता है जो, यानी अभिसारी लेंस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आंसर बी, यानी किरणें एकत्रित करता है। नेक्स्ट है, अपसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी जो किरणें एकत्रित करता है, अब ध्यान दीजिएगा अपसारी लेंस की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आंसर ए, यानी किरणें फैलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग किस कारण से निर्धारित होता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है, यानी पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी उत्तल लेंस। दोस्तों, आज इतना ही इस वीडियो में। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा और फिर आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे 79 से लेके 179, यानी 79 से लेके 179 तक। साथियों, अगली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कोई नई भी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।